Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology. Subject this is a class third semester topic. Subject code is CS305. Unit 1 Introduction of Object-Oriented Thinking and Object-Oriented Programming. Special case of hybrid inheritance. स्पेशल केस ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस की पाथ इनहेरिटेंस की बात हो रही है. ठीक है, तो अ डिराइव्ड क्लास विद टू बेस क्लास and those two base classes have one common base classes is called a multi-path inheritance. And ambiguity can arises in this type of inheritance. अब उसमें ambiguity है क्या बोला एक a derived class with a two base class. ठीक है, एंड दिस टू प्लेस क्लास हैव वन कॉमा बेस क्लास, मतलब इन दोनों के बीच में दो बेस क्लास लिखते हैं और उन दोनों के बीच में एक कॉमा लिखते हैं, कॉमा करके हम दोनों बेस क्लासेस लिख लेते हैं. क्वेश्चन पे बोलते हैं मल्टीपल पाथ इनहेरिटेंस, मतलब एम्बिग्यूटी कैन अराइज इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. अब हमको देखना है कि इसमें एम्बिग्यूटी क्या क्रिएट हो रही है इस इनहेरिटेंस में, हमको वो यहाँ पे चेक करना है. क्लियर है? तो देखिए वही सेम प्रोग्राम स्टार्ट नाउ. फॉर एम्बिग्यूटी के लिए हमने यहाँ बताया इंक्लूड आईएसटीएम डॉट इंक्लूड पोनी डॉट एच क्लास क्लास ए, मतलब क्लास ए ही बेस क्लास है यहाँ पे, उसका क्लास है तो पब्लिक इंट ए खत्म. अब क्लास बी क्या है, इज ए बेस क्लास, इज ए सब क्लास ऑफ क्लास ए, इसलिए उसने पब्लिक क्लास ए लिखा और उसने क्या करा उसके अंदर भी एक वैल्यू और वेरिएबल डिक्लेयर किया पब्लिक इंट बी. क्लियर है? क्लास सी इज ए वन मोर बेस सब क्लास ऑफ क्लास ए, पब्लिक क्लास ए पब्लिक और इंट सी. ठीक है, अब क्लास डी की बात हो रही, तो यहाँ हाइब्रिड वाला काम हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो. क्लास डी ने क्या करा, क्लास बी को भी इनहेरिट कर दिया और क्लास सी को भी इनहेरिट किया है, मतलब क्लास बी और क्लास सी बोथ आर द बेस क्लास ऑफ क्लास डी. एंड उसके बॉडी में क्या लिखा गया, पब्लिक इंट डी लिखा गया है. क्या लिखा गया है, पब्लिक इंट डी. वाइड मैन. अब देखते हैं इसको करते कैसे. क्लास डी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन डॉट ए इक्वल टू 10 और ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 100 स्टेटमेंट दिया, पर इसमें क्या हो रहा है, एरर आ रही है. ठीक है, अब क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट वन डॉट क्लास बी. ठीक है, और इसमें क्या लिखा मैंने, स्कोप रिजोल्यूशन का यूज़ किया, फिर ए इक्वल टू 10 लिखा. ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सी, स्कोप रिजोल्यूशन ए इक्वल टू 100. ठीक है, बी और सी के दोनों के लिए. फिर ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट डॉट बी सी इक्वल 30 और ऑब्जेक्ट डॉट डी इक्वल टू 40. ठीक है, मतलब ये तरीका सबसे सही तरीका है अगर मान लो आप किसी चीज़ को हाइब्रिड कर रहे हैं या दो मल्टीपल बेस क्लास को एक सब क्लासेस के तरह डिवाइड कर रहे हैं, तब लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है, स्कोप रिजोल्यूशंस का यहाँ पे यूज़ करना है उनके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट क्लास बी इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सी इक्वल टू 100. ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट बी 20, ऑब्जेक्ट डॉट सी 30 और ऑब्जेक्ट डॉट डी 40. ठीक है, अब ए फ्रॉम क्लास बी, ए फ्रॉम क्लास सी इसको प्रिंट करा और फिर बी सी डी उन सबको प्रिंट करा, तो इसका आंसर क्या आया, ए फ्रॉम क्लास बी 10, ए फ्रॉम क्लास सी 100, बी 20, 30 एंड 40. इन द एबोव एग्जाम्पल्स, ये आपने देखा ये आउटपुट आ गया उसका. इन द एबोव एग्जाम्पल बोथ क्लास बी क्लास सी इनहेरिट हुए हैं क्लास ए से. They both have single copy of class A. However, class D inherit both class B and class C. Therefore, class D have two copies of class A, one from class B and another from class C. पर डिराइव किसने किया है, क्लास डी ने इनहेरिट किया है किसको, बी और सी को डिराइव किया है, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स थे सेम थे, ए नाम पर दोनों उसके वेरिएबल्स थे, इसलिए हमने करा उसको इस तरीके से लिखा है. इफ वी नीड टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी, we must specify the path from such a width be accessed, whether it is from class B या class C. आपने किसकी कौन सी वैल्यू को आपने कॉल किया है और उसका क्या आउटपुट होगा या क्या उसकी वैल्यू होगी आपको वहाँ पे शो करना होगा, इसलिए आपको वहाँ लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लास बी. तो क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशंस ए इक्वल टू 10, फिर ऑब्जेक्ट क्लास सी स्कोप रिजोल्यूशन ए इक्वल टू 100. यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको पूरा तरह से क्लियर करना होगा. तो देयर टू वे टू अवॉइड दिस एम्बिग्यूटी, यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स या फिर वर्चुअल बेस क्लास. तो यहाँ पे पहले स्कोप को आपको दिखा के बताया कि इस तरह से लिखा है, और एक सेकंड क्या है, अवॉइड करना एम्बिग्यूटी यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ करके. तो पहले बता दिया स्कोप का यूज़ करके, दूसरा बताया उसने
तो वर्चुअल बेस क्लास के अंदर वर्चुअल बेस क्लास कैसे यूज़ करेंगे? देखो ऑफिस में क्लास है, पब्लिक इंट है, क्लास बी वर्चुअल। अब यहाँ ओके, यहाँ पब्लिक नहीं लिखते हुए हमने क्या लिख दिया, पब्लिक नहीं लिखते, क्या लिख दिया यहाँ पे वर्चुअल करते हैं, वर्चुअल पब्लिक क्लास ए, वर्चुअल पब्लिक क्लास बी, ठीक है, क्लास ए दोनों में लिखा गया। फिर क्लास ए क्लास डी, पब्लिक क्लास बी और पब्लिक क्लास सी, ठीक। फिर पब्लिक एंटिटी वाइड मैन एंड वाइड डी ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट ए को 10, ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 100, ऑब्जेक्ट बी सी डी 20 30 एंड 40। इस तरह से क्या करा, इनकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अकॉर्डिंग टू द एबो एग्जाम्पल क्लास डी हैज ओनली वन कॉपी ऑफ क्लास ए, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट 4 विल ओवरराइट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एट स्टेटमेंट 3। तो ये था एग्जाम्पल किसका, एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने का, जिसमें हमने दो ऑप्शंस दिए, एक तो वर्चुअलिटी का यूज़ किया है और एक बार किसका यूज़ किया है हम लोगों ने वहाँ पे एक बार किसका यूज़ किया था हमने, स्कोप, रिजोल्यूशन स्कोप का यूज़ करके हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी।